अस्सलाम वालेकुम। बिज़नेस एक्सपर्ट ट्यूटोरियल में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। यूज़र्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि क्लाइंट किस तरह से क्रिएट होता है। क्लाइंट क्रिएट करने के लिए आप सेटअप, क्लाइंट इन्फॉर्मेशन, दैन क्लाइंट इन्फॉर्मेशन के फॉर्म पे चले जाएंगे। ये फॉर्म खुलते ही सबसे पहले आप क्लाइंट स्टेटस देखें। यहाँ पर 3 रेडियो बटन आ रहे हैं, ऑल, एक्टिव, इनएक्टिव। अगर आपने एक्टिव क्लाइंट की लिस्ट देखनी है तो आपने इस पर चेक लगा के गेट रिकॉर्ड करना है, आपके एक्टिव क्लाइंट्स आ जाएंगे। अगर आपने इनएक्टिव क्लाइंट्स देखने हैं तो आप इस पर चेक लगाएं और गेट रिकॉर्ड करें तो आपकी इनएक्टिव क्लाइंट की लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पर ये डेट कंट्रोल आ रहा है। अगर आपने किसी भी डेट कंट्रोल पे क्लिक करके गेट रिकॉर्ड करा तो उसके मुताबिक आपको यहाँ पर डेटा दिखाएगा। विद एड्रेस के साथ देखना चाहते हैं तो एड्रेस के साथ डेटा दिखाएगा। विद एम्प्लॉई के साथ देखना चाहते हैं तो विद एम्प्लॉई के साथ आपको डेटा दिखाएगा। विद एम्प्लॉई का मतलब यहाँ पर यह है कि आपके कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं जो क्लाइंट भी होते हैं आपके, जिनको आप अलाउ करते हैं कि पॉइंट ऑफ सेल पे ये जो सेल करेंगे तो ये आपके एम्प्लॉय भी होते हैं और आपके क्लाइंट भी होते हैं, तो उसका डेटा आपको यहाँ पर शो करा देगा। ये कंपनी ब्रांच आ रही है यहाँ पर कि आपने डेमो के जो है ब्रांच के क्लाइंट्स देखने हैं या हेड ऑफिस के देखने हैं तो आपको उसके मुताबिक यहाँ पर डेटा शो कराएगा। यहाँ पर आ जाए। यहाँ पर अगर आप कोई क्लाइंट का कॉन्टैक्ट नंबर डाल के एंटर प्रेस करते हैं तो सिर्फ स्पेसिफिक वही क्लाइंट यहाँ पर उठाएगा और आपको शो करा देगा। एक्सपोर्ट क्लाइंट का ऑप्शन आ रहा है। एक्सपोर्ट का मतलब ये है कि क्लाइंट सॉफ्टवेयर में जो आपके क्लाइंट्स हैं उनको अगर आपने एक्सेल की शीट में एक्सपोर्ट करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सारे क्लाइंट्स जो है एक्सपोर्ट होकर एक्सेल की शीट में आ जाएंगे। उसके बाद एक नीचे ऑप्शन आ रहा है इंपोर्ट क्लाइंट। अगर आपके पास एक्सेल शीट मौजूद है और उसमें आपने क्लाइंट का डेटा सेव किया हुआ है तो आपने सबसे पहले हमारा टेम्पलेट डाउनलोड करना है, जो कि हमारा बनाया हुआ टेम्पलेट है। वो मैं आपको उसकी शक्ल दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर हमें क्लाइंट का नाम और क्लाइंट का कॉन्टैक्ट नंबर अगर आप डाल के दे देंगे और उसके बाद सॉफ्टवेयर में आकर ब्राउज़ फाइल करके आप इंपोर्ट करेंगे तो क्लाइंट की लिस्ट सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट हो जाएगी। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये कौन कौन सी फील्ड्स हैं। सबसे पहले क्लाइंट का नाम। यहाँ पर आप क्लाइंट का नाम इनपुट करेंगे। क्लाइंट का नाम इनपुट करने के बाद नीचे रेफरेंस बाय का ऑप्शन आ रहा है कि इस क्लाइंट को किसने रेफ़र किया है। यहाँ पर आप उसका नाम सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर नाम नहीं है तो आप प्लस पे क्लिक करके इसका नाम ऐड करके सेव कर देंगे तो ये रेफरेंस बाय में उसका नाम आ जाएगा। होम डिलीवरी का यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है कि इस क्लाइंट को होम डिलीवरी करनी है या नहीं करनी है। आप यस करेंगे तो होम डिलीवरी अलाउ हो जाएगी, नो करेंगे तो होम डिलीवरी अलाउ नहीं होगी। और इसके साथ एक्टिव इमेज, आप क्लाइंट की इमेज भी लगा सकते हैं। ब्राउज़ करके आप इमेज सेलेक्ट करें और क्लाइंट की इमेज लगा लें। क्लाइंट कैटेगरी के यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं कॉरपोरेट, एम्प्लॉई और होम यूज़र। आप इसमें से कोई सी भी कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर कॉर्पोरेट क्लाइंट है कॉर्पोरेट सेलेक्ट करें, एम्प्लॉई है या होम यूज़र है। उसके साथ STRN नंबर क्लाइंट का, सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर आप डाल सकते हैं यहाँ पर। उसका NTN नंबर यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं, नेशनल टैक्स नंबर। और मंथली सेल लिमिट यहाँ पर लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर लिखता हूँ यहाँ पर 1 लाख रुपए तक की इसको जो है हम सेल अलाउ करते हैं तो 1 लाख से ज़्यादा इसकी सेल नहीं जाएगी। उसके बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शन आ रहा है आप अप्लाई एडिशनल टैक्स। इस पर चेक लगाएंगे तो इस पर एडिशनल टैक्स की जो है इन्फॉर्मेशन आपको खोल देगा। यहाँ पर मैनेजमेंट के कमेंट्स आप डाल सकते हैं। और उसके साथ साथ मैं इस पर आपको कुछ गाइड कर दूँ जो कैटेगरीज़ आ रही हैं। अगर आप का क्लाइंट है और उसकी नेचर कॉरपोरेट क्लाइंट की है तो आप कॉरपोरेट पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर फर्दर कुछ इन्फॉर्मेशन खुल जाएगा, जैसे कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम यहाँ पर आपने डालना है और उसके बाद वो बिज़नेस क्या करता है। तो यहाँ पर ये सारे बिजनेसेस आ रहे हैं। अगर इसमें कोई बिज़नेस फॉल नहीं करता तो आप प्लस पे क्लिक करके यहाँ से बिज़नेस टाइप जो है ऐड करवा सकते हैं और उसका बिज़नेस टाइटल या उसकी कंपनी का नाम क्या है ये ऐड कर सकते हैं। अगर आप क्लाइंट बना रहे हैं और उसकी कैटेगरी एम्प्लॉई नेचर की है तो उस पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देगा एडिशनल, आप जस्ट डेटा आगे इनपुट करेंगे। और अगर आप क्लाइंट बना रहे हैं और उसकी कैटेगरी होम यूज़र है तो होम यूज़र के लिए आपने सबसे पहले जेंडर टाइप यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, फीमेल, मेल या यूनिसेक्स। और उसके बाद जो है उसके डेट ऑफ बर्थ डालनी है, यहाँ पर उसका CNIC इनपुट करना है। और उसके बाद उसका प्रोफेशन क्या है, यहाँ पर आप उसका प्रोफेशन भी डाल सकते हैं। प्लस पे क्लिक करके आप ऐड भी करवा सकते हैं उसका CNIC नंबर और उसकी एनिवर्सरी डेट भी आप इनपुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको एम्प्लॉय कर देता हूँ।
उसके बाद फर्दर मैं नीचे चलता हूँ, मेंबर इन्फॉर्मेशन। अगर ये आपका क्लाइंट मेंबर भी है तो आपने यहाँ पर ऐड मेंबर पे चेक लगाना है, उसकी मेंबरशिप टाइप सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर मैं एम्प्लॉय ले लेता हूँ, उसका कार्ड नंबर इनपुट करना है और इशू डेट और एक्सपायरी डेट इनपुट करनी है। और अगर रिवॉर्ड पॉइंट आपके पास चल रहा है तो आप इसके रिवॉर्ड पॉइंट, ओपनिंग रिवॉर्ड पॉइंट्स यहाँ पर डाल सकते हैं। और यहाँ पर एक्टिव इनएक्टिव का ऑप्शन आ रहा है। अगर ये क्लाइंट आपका पहले से मेंबर था और उसको आपने इनएक्टिव करना है तो आप इनएक्टिव पे चेक लगा के सेव करेंगे, ये आपका मेंबर इनएक्टिव हो जाएगा। और अगर आपने इसको एक्टिव करना है तो आप इसको एक्टिव रहने देंगे। उसके साथ एक और इन्फॉर्मेशन आ रही है, डेटर इन्फॉर्मेशन। अगर ये क्लाइंट आपका डेटर भी है, डेटर का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर इससे उधार के मामलात आपके चलते हैं तो आप इसको डेटर बनाएंगे। डेटर इसी फॉर्म से आप बना देंगे। डेटर की कैटेगरी आ रही है, आप जनरल डेटर्स को सिलेक्ट करेंगे। मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट, ये वही बात है कि इस क्लाइंट को जो है आप कितनी सेल अलाउ करते हैं, कि अगर 1 लाख रुपए तक की आपने इसको सेल अलाउ की है तो 1 लाख से ज़्यादा यहाँ पर जाने नहीं देगा। उसके बाद क्रेडिट डेज़, कि इसका जो रिसीवेबल है आप कितने दिन में रिसीव करेंगे, 15 दिन में, 30 डेज़ में आपको इससे जो है पेमेंट रिसीव करनी होगी। और ये कंपनी ब्रांच का यहाँ पर फ़िल्टर आ रहा है कि ये जो डेटर है किस कंपनी ब्रांच के लिए आप डेटर इसको बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर केयर ऑफ़ का ऑप्शन आ रहा है, केयर ऑफ़ के ऑप्शन पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर क्रेडिट स्टेटस आ रहा है। क्रेडिट स्टेटस का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर इसका क्रेडिट स्टेटस आपने एक्टिव करा तो आप इससे क्रेडिट पे जो है ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, इनएक्टिव किया तो आप इससे क्रेडिट पे ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते। आप नीचे मूव करेंगे, यहाँ पर कॉन्टैक्ट टाइप आ रहा है इसका सेल फोन नंबर, और यहाँ पर आपने सेल फोन नंबर इनपुट करना है। और अगर एसएमएस पे चेक लगा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि क्लाइंट से मामलात की जितनी भी इंफॉर्मेशन है, चाहे उसका बैलेंस हो, उसके मुताबिक जो है उसको एसएमएस चला जाएगा। या उससे अगर आपने कोई सेल करी है उसको तो आप थैंक यू वेरी मच का भी एसएमएस उसको चला जाता है, और जो उसके बैलेंसेस हैं उसका भी एसएमएस चला जाता है। और कॉन्टैक्ट नंबर डाल के आपने यहाँ पर ऐड कराया। इसी के साथ साथ कॉन्टैक्ट टाइप में आप ईमेल एड्रेस भी ले सकते हैं, पीटीसीएल नंबर भी यहाँ पर ले सकते हैं और उसको ऐड करा सकते हैं नीचे। उसके बाद मैं नीचे मूव करूँगा, यहाँ पर उसका कॉन्टैक्ट एड्रेस डिटेल, उसका यहाँ पर एड्रेस इनपुट कर सकते हैं आप। एड्रेस टाइप क्या है उसकी, और कंट्री क्या है, सिटी क्या है, और उसका एरिया कहाँ पर है। एरिया के मुताबिक जो है यहाँ पर लैंडमार्क भी आप इनपुट कर सकते हैं। और एड्रेस इनपुट करने के बाद आप ऐड कराएंगे तो इसका एड्रेस भी यहाँ पर ऐड हो जाएगा। इसी के साथ साथ एक और इन्फॉर्मेशन है अटैचमेंट का। क्लाइंट से अगर आपने कोई इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, CNIC या कोई लीगल एग्रीमेंट अगर आपका हुआ है क्लाइंट से, तो आप यहाँ पर उसकी डॉक्यूमेंट टाइप सेलेक्ट करके ब्राउज़ करके आप उसको यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। और अगर कोई गलत अटैचमेंट लग गई है तो उसको सिलेक्ट करके आप रिमूव भी यहाँ से कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। TechnoSys, the one window solution, your partner in growth and success. Visit our website or contact us today for a free demo.